हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एमबी में। इसमें मैं क्योंकि संकल्पना विचार वाले जो टॉपिक है ना, उनको मैं एक एक टॉपिक लेके करूँगी। जो टॉपिक छोटा है तो उसमें 2 ऐड कर दूँगी। तो अभी मैंने प्रॉपर इसमें लिया है ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं जिसको कंप्लीट करते, क्योंकि मोस्टली ऐसे आपको बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे, लेकिन वो इतना लंबा पढ़ा देते कि हमको 1-2 घंटे की वीडियो देखने में आलस आता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 15 या 20 मिनट की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप 2x पे सुनेंगे तो आपके लिए वो 10 मिनट का काम है। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ संकल्पना और विचार वाला। इसको फटाफट हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली वो हैं कि जैसे वेदों पे कोई टीका लिखी जाए, जैसे वेद लिखे हैं, ठीक है। वेदों को और इलेबोरेट किया जाए तो उस पर जो टीका है उसको बोलते हैं। जो टीका लिखी जाती है उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय है, दूसरा कौशितकी है, ठीक है। ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक। ऐत्रेय में देखते हैं कि ऐत्रेय में ऐसा क्या कहा गया है। पहली बात, ऐत्रेय को लिखा कौन है, मतलब इसके संकलनकर्ता कौन है, तो महिदास ऐत्रेय, ठीक है। इन्हीं के नाम पे ये ऐत्रेय पड़ गया। तो ये भी पूछ लेता है कि जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा, बस इतना ही पूछ लेगा, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा भी है। ऐत्रेय और कौशितकी, ये तो हमें याद ही करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं। जो ऐत्रेय हैं इसके संकलन करता है महिदास ऐत्रेय, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं तथा राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी दिया गया है, ठीक है। राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं, राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। इसमें लड़की को कृमण कहा गया है, मतलब दुख देने वाली, ऐसा कहा गया है त्रिब्राह्मण में कि लड़की कृमण है अर्थात दुख देने वाली है, ठीक है। सुनसे की कथा है, ठीक है। हरिश्चंद्रोपाख्यान का उल्लेख है। तो हरिश्चंद्रोपाख्यान क्या है कि इसमें जिसमें इंद्र का प्रसिद्ध कथन है चैरवती मतलब चलते रहो, जीवन में जितने भी दुख आए कुछ भी आए बस चलते रहो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये वाक्यांश कहाँ मिला है, तो ये हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिल रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, तो ऋग्वेद का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ाना तो ठीक है, मैं पढ़ा ही रही हूँ, बट इसमें मेरा मेन फोकस है याद करना, क्योंकि हमें याद होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चैरवती मतलब चलते रहो, किसने कहा है, इंद्र का प्रसिद्ध कथन है, ठीक है। ये वही लिखा है कि हरिश्चंद्रोपाख्यान का उल्लेख है और सुनसेन की कथा है, ठीक है। इसमें राजाओं द्वारा राजस्व और सोमयज्ञ का उल्लेख है। देखिए यज्ञ तो सब में ही रहेगा, ठीक। तो यज्ञ वाला तो ये एक बार को आप छोड़ भी सकते हैं, बट ठीक है। इसमें राजा को विषमता और धर्मुष्य गोपा कहा गया है। मतलब विषमता मतलब वैश्य से कर लेने वाला, जो वैश्य होते थे उस टाइम पे वैश्य से कर्म लेने वाले, और धर्मस्य गोपा कहा गया। तो ये याद रखिएगा, किसको विषमता और धर्मस्य गोपा कहा गया है, तो राजा को कहा गया है, ये हमें याद रखना है। एक बार और मैं रिकॉल करा देती हूँ। ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, और एक तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। और इसके संकलन करता हूँ तो महिदास ऐत्रेय हैं, ठीक है। राज्याभिषेक का नियम मिलता है, राजा की उत्पत्ति मिलती है, लड़की को इसमें क्रमण कहा गया है, सुनसेन की कथा है, हरिश्चंद्रोपाख्यान का उल्लेख है, मतलब इंद्र का प्रसिद्ध कथन चैरवती मतलब चलते रहो ये है। राजाओं द्वारा राजस्व सोमयज्ञ का उल्लेख है, और राजा को विस्मता और धर्मस्य गोपा कहा गया है, ठीक, ये हो गया। अब इसका देख लेते हैं कौशितकी में सिर्फ इतना लिखना है कि इसके जो संकलन करता है शाख्यायन है, तो शाख्यायन के कारण ही इसे शाख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं और कौशितकी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दूसरा ब्राह्मण यजुर्वेद के भी 2 ही हैं। एक है आपका शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण पहला, शतपथ ब्राह्मण में क्या है कि यह ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन संहिता है। मतलब ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, लेकिन उसके बाद कौन आता है, तो शतपथ ब्राह्मण आता है, ये याद रखिएगा। यही पूछ लेगा कि ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन संहिता कौन सी है, तो अपना शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक, ये भी याद रखना है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण है। इसे लघु वेद, ऐतिहासिक वेद और ब्राह्मण संहिता
ब्राह्मण सेकता का ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहते हैं, ठीक है। लघुवेद कहते हैं, ऐतिहासिक वेद कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है, तो ये पूछ लेगा कि किसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में माना गया है, ठीक है। अस्पृश्य का अस्पृश्य शब्द का उल्लेख है, ठीक है। ये हो गया। याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद, तो याज्ञवल्क्य और इनकी वाइफ जो है मैत्री, उनका संवाद है, ठीक है। विदय माधव की कथा है। विदय माधव की कथा क्या है कि आर्यों के विदय माधव की कथा ऐसी मिलती है कि जब आर्यों के लिए रहने के लिए जगह नहीं था, तो ये जो अपना गंगा से लेके कोसी तक का जो जंगल था उसको साफ कर दिया था आर्यों के रहने के लिए। तो ऐसा कथा मिलती है हमें कि विदय माधव की कथा है। पुरुष में यज्ञ का वर्णन है, ठीक है। मत्स्य अवतार की कथा का उल्लेख भी है। तो ये याद रखिएगा कि किस ब्राह्मण में मत्स्य अवतार की कथा है, तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है, मत्स्य अवतार की कथा है। याज्ञवल्क्य मैत्री का संवाद है। अस्पृश्य शब्द का उल्लेख है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। लघु वेद, ऐतिहासिक वेद और ब्राह्मण साहित्य का इसको मुकुटमणि भी कहते हैं। तो यही पूछ लेगा कि किस ब्राह्मण को साहित्य का मुकुटमणि कहते हैं, तो शतपथ ब्राह्मण को। तो इसमें शतपथ ब्राह्मण हो गया, और ये जो हमने ऊपर वाला पढ़ा था ना, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को आप सब भूल जाए, लेकिन इनको तो याद ही करके जाइएगा, ठीक है। अब इसके रचयिता देख लेते हैं। तो इसके रचयिता याज्ञवल्क्य तथा प्राचीनतम भाष्यकार हरिस्वामिनी को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य और भास्कर हरिस्वामी को, एक मिनट, ये क्या हो गया, सॉरी यार, वो पेज इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि हरिस्वामिनी और याज्ञवल्क्य को शतपथ ब्राह्मण का वो रचयिता मानते हैं, ठीक है। इसमें ये दिया गया है कि इसमें रेवा नदी का उल्लेख है और 12 रत्नी जो कि प्रशासनिक अधिकारी उनका उल्लेख है। तो यही पूछ लेगा कि किस ब्राह्मण में रेवा नदी का उल्लेख है, तो शतपथ ब्राह्मण में है। और 12 रत्नी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, तो यजुर्वेद का है। ऋग्वेद का हमने देखा था, ऐत्रेय देखा था और कौशिकी देखा था। ये हम यजुर्वेद का देख रहे हैं। पहला हमने देखा शतपथ, अब हम दूसरा देख रहे हैं तैत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। और इसमें यह है कि अपेस्ता ब्राह्मण भी यजुर्वेद का भाग है, ऐसे बोलते हैं कि अपेस्ता ब्राह्मण भी यजुर्वेद का भाग है, ये एक नोट है। तैत्रीय ब्राह्मण हम देख लेते हैं, ठीक है। तैत्रीय ब्राह्मण, एक तो ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। इसमें 5 महायज्ञों और 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है। 5 महायज्ञों और 3 ऋणों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि पत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता है, मतलब जिस पुरुष की पत्नी नहीं है तो वो यज्ञ में नहीं बैठ सकते, ऐसा कहा गया। अगस्त प्रहलाद की कथा मिलती है, ठीक है। सीता व सावित्री का प्रेमाख्यान मिलता है, ठीक है। तो अगस्त प्रहलाद की कहानी किसमें है, तैत्रीय ब्राह्मण में। सीता व सावित्री का प्रेमाख्यान कहाँ है, तैत्रीय ब्राह्मण में, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो वैश्य हैं वो ऋग्वेदी हैं। वैश्य को ऋग्वेदी कहा गया है, क्षत्रिय को यजुर्वेदी कहा गया है और ब्राह्मण को सामवेदी कहा गया है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि किस ब्राह्मण में या फिर कहाँ पे वैश्य को ऋग्वेदी कहा गया है, तो तैत्रीय ब्राह्मण में। क्षत्रिय को यजुर्वेदी कहा गया है तैत्रीय ब्राह्मण में, और ब्राह्मण को सामवेदी कहा गया है तैत्रीय ब्राह्मण में, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सामवेद के हम ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं, ठीक है। एक है पंचविश इनका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। पंचविश को तांडव ब्राह्मण, महाब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। और पंचविश में कितने 25 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया है पंचविश, ठीक है। और पंचविश का अलग अलग नाम भी है, याद रखिएगा, तांडव, महाब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, बूढ़ा, ठीक है। पंचविश में बताया गया है कि सरस्वती नदी को लुप्त बताया गया और फिर पुनः उसको दृष्टिगत बताया गया। मतलब सरस्वती नदी मान लीजिए आपके हिमालय वगैरह से आ रही हो, तो ऐसे ही हम भाबर और खांदर पढ़े हैं ना कि उसमें नदियाँ आती हैं, फिर जब पहाड़ों में वो लुप्त हो जाती हैं, फिर मैदानी भागों पे आके वापस से पुनः दृष्टिगत मतलब हमें दिखने लगती हैं। तो ऐसा इन्होंने बताया कि सरस्वती नदी भी पहले लुप्त हो जाती है और फिर पुनः दृष्टिगत हो जाती है। 25वें अध्याय में बताया, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का सेकंड स्थान बताया गया है। देखिए वैसे हम
वर्ण व्यवस्था में वैसे हम सबसे पहले ब्राह्मण को रखते हैं, फिर क्षत्रिय को रखते हैं, फिर वैश्य को रखते हैं, फिर शूद्र को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे पंचविश में बोला गया है कि सबसे पहले क्षत्रिय हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर वैश्य हैं, मतलब ब्राह्मणों को सेकंड स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक। और षड्विश, इसका अभी सामवेद के और छोटे छोटे आएंगे जिनमें उतना कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहले हमने पंचविश देखा। ठीक है, अब हम षड्विश देखेंगे, षड्विश देखेंगे जिसमें बस 26 अध्याय, ये याद रखना में। वंश ब्राह्मण ऋषियों की वंशावली का उल्लेख है, ये भी सामवेद का ही ब्राह्मण है। ठीक है, पंचविश हो गया, षड्विश हो गया, वंश ब्राह्मण हो गया और जैमिनीय हो गया, जिसे तब लाकर ब्राह्मण भी कहते हैं, तब लाकर ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण। ठीक है, इसमें कथन है कि ऊंचा मत बोलो मकान के भी कान होते हैं, ऐसा किसमें लिखा गया। अगर ये स्टेटमेंट ही दे दे कि ऊंचा मत बोलो मकान के कथन होते हैं, कहाँ पे है, तो हमें याद होना चाहिए कि जैमिनी या फिर तबलाकर ब्राह्मण में। ठीक है, संविधान और देवताध्याय ब्राह्मण भी किसका है, सामवेद का है। संविधान, देवताध्याय, जैमिनीय, वंश ब्राह्मण, षड्विश और पंचविश, ये सब किसके हैं, तो ये सब सामवेद के ग्रंथ थे, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, अब हम देख लेंगे, एक मिनट, अब हम देख लेंगे अपना अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही है जो कि हमें याद ही रहता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। ठीक है, इसमें क्या बस बताया गया, इसमें कैवल्य की अवधारणा बताई गई है, जो कि कैवल्य किससे है, तो जैन धर्म का सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कैवल्य प्राप्ति की बात किस में की गई, ऑब्वियसली बात है जैन धर्म में भी, जैन धर्म में ही बात की गई है कैवल्य। जैसे महावीर भगवान महावीर ने कैवल्य की प्राप्ति कर ली, तो ऐसे कैवल्य कहाँ मिलता है, तो ये जैन धर्म का सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, और ये कैवल्य की अवधारणा कहाँ मिल रही है, तो गोपद ब्राह्मण में मिल रही है। गोपद ब्राह्मण किसका है, तो अथर्ववेद का है, याद रखिएगा। अब अरण्यक देख लेते हैं हम। अरण्यक क्या है, ये एक तो इनको रहस्य ग्रंथ भी कहते हैं, और ये भी है कि वेदों पर लिखे गए द्वितीय टीका है। पहली टीका हम देख लेंगे ब्राह्मण, और दूसरी टीका हम देख लेंगे अरण्य को। ठीक है, इन ग्रंथों की रचना एवं अध्ययन पर इन जैसे ये जो अरण्य, इनको क्यों कहा गया कि इनकी रचना और इनका अध्ययन वनों में होता था, इस वजह से इनको अरण्य कहते हैं, क्योंकि वन का पर्यायवाची अरण्यक होता है। ठीक है, इसमें यज्ञों को दार्शनिक व्याख्या दी गई है। ठीक है, यज्ञों की दार्शनिक व्याख्या कहाँ दी गई, ये भी याद रखिएगा, तो अरण्यक में दी गई है। ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं, देख लीजिए। ऋग्वेद के अरण्यक ऐत्रेय और कौशिकी हैं, वही आपको मिलेगा, कुछ अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद के अरण्यक कौन है, तो ऐत्रेय, कौशिकी। यजुर्वेद के सिर्फ एक आपको याद करना पड़ेगा, बृहदारण्यक। मेरे टंग्स इधर उधर हो जाते हैं, पता है जहाँ ड आता है एक श में। यजुर्वेद के अरण्यक कौन है, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय अरण्यक, शतपथ अरण्यक। तो तैत्तिरीय और शतपथ तो हम ब्राह्मण में देखे थे, तो तैत्तिरीय और शतपथ हम अरण्यक भी देख रहे हैं, और एक सिर्फ एक्स्ट्रा है बृहदारण्यक, ये याद रखिएगा। ठीक है, सामवेद के अरण्यक कौन से हैं, तो एक जैमिनी है, और ये याद रखना पड़ेगा आपको, छंदोग्य। ठीक है, ये अलग से है, वरना जैमिनी वाले तो हमने ब्राह्मण भी देखे थे। ठीक है, और छंदोग्य अरण्यक है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, तो ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अथर्ववेद के कितने अरण्यक हैं, तो अथर्ववेद की कोई भी अरण्यक नहीं है, ये हमें याद है। ये हमारा अरण्यक हो गया, और यह हमारा उपनिषद आ रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं आपका। ब्राह्मण और अरण्यक बहुत छोटा, उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद क्या है पहली बात तो उपनिषद को एक ईश्वरवादी कहते हैं, यहाँ पे एक ईश्वर की बात की गई है। ठीक है, ज्ञान मार्ग को इसमें महत्व दिया गया है, ईश्वर की प्राप्ति है तो ज्ञान मार्ग को महत्व दिया गया। जो वैदिक कर्म कांड होते हैं जिसमें यज्ञ वगैरह होता है, उसका खंडन किया गया। ठीक है, और उपनिषद का विषय क्या है कि जो ज्ञान गुरु के समीप बैठ कर लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और इसका दार्शनिक ग्रंथ, विषय वस्तु क्या है इसका, दार्शनिक है। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, दार्शनिक है। और उपनिषद क्या है कि जो ज्ञान गुरु के समीप बैठ कर लिया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। इसमें वैदिक कर्मकांड का खंडन है, ज्ञान मार्ग पर महत्वपूर्ण बल दिया गया ईश्वर की प्राप्ति हेतु, और ये एक ईश्वरवादी एक ईश्वर की मानते हैं। ठीक है, एक ईश्वर को ही मानते हैं। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या है 108। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार ये 10 प्रकार, मतलब 10 संख्या है इनकी। शंकराचार्य जैसे वैसे अगर देखा जाए उपनिषदों को 108 बोला गया। ठीक है, लेकिन अगर शंकराचार्य के अनुसार बोला जाए तो सिर्फ 10 प्रकार के उपनिषद है।
और प्रमाणिक कितने उपनिषद हैं? 13 प्रमाणिक उपनिषद हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि दारा शिकोह किसका पुत्र है? शाहजहाँ का पुत्र है। ठीक है, इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया। ठीक है, जिसे सिर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। सिर ए अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि किसका पुत्र? दारा शिकोह है, शाहजहाँ का पुत्र। उसने 52 उपनिषदों का उल्लेख कराया, जिसे सिर ए अकबर कहा जाता है या फिर महान रहस्य कहा जाता है। ऐसा उसने नाम नहीं है, ये याद रखिएगा। ये कहीं ना कहीं हम मुगल वाले में हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। बृहन्नक उपनिषद देख लेते हैं, किसका है? यजुर्वेद का है। ठीक है, बृहन्नक उपनिषद किसका है? यजुर्वेद का। हम देखिए अरण्यक हम देख रहे थे कि बृहदारण्यक किसका? यजुर्वेद का। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि सर्वाधिक सबसे बड़ा उपनिषद है। मतलब सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक। बृहत मतलब दिया भी है, बृहत बड़ा, तो सबसे बड़ा ये उपनिषद है, लेकिन अरण्यक नहीं, ये याद रखिएगा। एक तो यजुर्वेद का। ठीक है, इसमें पुनर्जन्म के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें याज्ञ ऋषि और गार्गीय संहिता के बीच हुए संवाद का उल्लेख है। ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी संहिता। पहले गार्गी जी जो होती हैं याज्ञवल्क्य से शास्त्र करती हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं हार जाती हैं, तो फिर याज्ञवल्क्य इनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे से किया, तो फिर बाद में इनसे शादी कर लेते थे। इनकी एक तरीके से वाइफ भी हैं। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गीय महिला के बीच हुए संवाद का वर्णन किसमें है? तो बृहदारण्यक में। तो ये याद रखिएगा, बृहदारण्यक किसका है? यजुर्वेद का है। सर्वाधिक सबसे बड़ा उपनिषद भी है। पुनर्जन्म का स्पष्ट साक्ष्य, याद रखिएगा कि पुनर्जन्म का स्पष्ट साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? तो बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी संहिता के बीच हुए संवाद भी मिल रहे हैं। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किसका है? सामवेद का है। ठीक है, कृष्ण इसमें देवकी के पुत्र और अगिरस के शिष्य हैं। ठीक है, जो सामवेद है छंदोग्य उपनिषद है जो सामवेद का है। ठीक, कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र हैं और अगिरस के शिष्य हैं, ऐसा बताया गया है। जबालो ऋषि की कहानी की चर्चा की गई है। ठीक है, जबालो ऋषि की कहानी की चर्चा की है। जबालो ऋषि क्या है? वैश्य के पुत्र थे, उनको ग्रंथ पढ़ना था, तो ऐसा मतलब ये गए एक ऋषि के पास। जबालो ऋषि जो भी नहीं, जबालो नहीं, एक ऋषि के पास गए। वहाँ बोला कि इन्होंने ग्रंथ की अध्ययन करना है और ये वैश्य के पुत्र हैं, ऐसे करके बता। तो जो ऋषि थे वो इनकी सच्चाई से काफ़ी प्रभावित होते हैं और इनको अपने यहाँ शिक्षा देने के लिए मान जाते हैं। फिर बाद में जाके काफ़ी बड़े ऋषि बनते हैं। तो इसका नाम है जबालो ऋषि की कहानी की चर्चा कहाँ मिल रही है? छंदोग्य उपनिषद में मिल रही है। और 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है इसमें। ठीक है, कितने आश्रम का उल्लेख मिल रहा है? 3 आश्रम का। ठीक, वैसे चार आश्रमों का उल्लेख मिलता है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिल रहा है, ये याद रखिएगा। ये पहली बार है कि 3 आश्रमों की बात की गई है। फिर आता है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद क्या है? अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, इसमें यज्ञों की तुलना टूटी नाम से की गई है। यज्ञों की तुलना कैसे की गई है? तो टूटी नाम से यज्ञों की तुलना की गई है मुंडक उपनिषद में। मुंडक उपनिषद में क्या क्या है कि यज्ञों की तुलना टूटी नाम से की गई कि यज्ञ आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवा सकते, ऐसा। ठीक है, और मुंडक उपनिषद क्या? अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, तो ये रहा आपका। देखिए मुंडक, एक तो ये अथर्ववेद का हो गया, मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का हो गया। ठीक, और छांदोग्य उपनिषद किसका हो गया? सामवेद का हो गया। ठीक, और आपका बृहन्नक उपनिषद किसका हो गया? यजुर्वेद का हो गया। तो ऋग्वेद, इस तरीके से ऋग्वेद का कोई भी उपनिषद नहीं है, ये याद रखिएगा। और बाकी जो अगर उपनिषद का कुछ जो भी बचा होगा वो मैं कल आपको अलग से करवा दूँगी। मुझे ज़्यादा तक नहीं लग रहा है कि बचाएँ, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली अभी अपने पेज मिल नहीं रहे। तो जितना होगा ये उपनिषद हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना, जो भी होगा ये लास्ट ही है, यहाँ उपनिषद में है भी नहीं वैसे। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा होगा तो वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं पक्का करवा दूँगी। तो चलती हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसको 20 मिनट से ज़्यादा करना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे अभी रोक रही हूँ। ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मैं खुद ही नहीं देखती हूँ ऐसी वीडियोज़ जो 1-1, 2-2 घंटे की हों, इसलिए। तो आप इसको देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।